जब आप लोग यूपीएससी 2026 का फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने कई बार आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश की थी कि इस बार फॉर्म में गलती मत करना, वरना यूपीएससी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। यूपीएससी ने आखिरकार वो प्रोसेस अब शुरू कर दिया है। यूपीएससी धड़ाधड़ यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेल भेज रहा है और उनसे किसी जानकारी की डिमांड कर रहा है। वो जानकारी क्या है? क्या चाहता है यूपीएससी आपसे? कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं आप लोग एडमिट कार्ड का इंतजार करते करते थक तो नहीं जाओगे। इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। मुझे लगता है डिलाइट आईएएस एकमात्र मंच था जिसने फॉर्म के टाइम पे इतनी सारी वीडियोस बनाकर आप लोगों का सपोर्ट करने की कोशिश की थी। आप लोगों को पता होगा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से जुड़ी कोई भी इशू हो तो उसमें डिलाइट आईएएस सबसे पहले आप लोगों को अपडेट देता है। आज भी सबसे पहले हम ही आपको अपडेट दे रहे हैं और इसका सॉल्यूशन भी आज प्रोवाइड कर देंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है। लेकिन आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इतनी मेहनत के बाद चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक आप लोग मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे आज कमेंट में पूछ रहे थे कि सर कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए डिलाइट आईएएस के, और उसके अंदर डिस्कशन ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर आप मेरी आईडी भी देख सकते हैं, उस आईडी पे आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी सवाल पूछ सकते हैं। अब मैं सीधा बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा इस पे आता हूं, ये मुद्दा क्या है। जब हम लोग यूपीएससी का फॉर्म भर रहे थे, है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपीएससी ने पिछले 2 साल से फॉर्म को लेकर सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ये बात मैंने आप लोगों को बार बार कही थी। मैंने पिछले साल से ही, जब से फॉर्म आया भी नहीं था तब से लगातार, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो, मैंने बार बार कहा था कि जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ओबीसी हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हैं या एससी सर्टिफिकेट वाले हैं, जो भी बच्चे किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको बहुत ध्यान रखना होगा। यूपीएससी रिजर्वेशन को लेकर बहुत सख्त हो गया है ना। तो अभी जो आपको अभी तक जो मुझे ईमेल का अपडेट मिला है, कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं। अभी तक मुझे ये पता लगा है कि रिजर्व कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को थोड़ा सा मैसेज यूपीएससी अपनी तरफ से भेज रहा है और कंफर्मेशन मांग रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेल ही दिखा देता हूं यूपीएससी ने क्या भेजा है ना। तो ये मेल एक बच्चे ने भेजा है मुझे कि सर इस तरह की चीजें जो है यूपीएससी डिमांड कर रहा है। अब इसमें क्या दिक्कत है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पहली लाइन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें यूपीएससी ने कहा है कि अगर मैं आपका पुराना रिकॉर्ड चेक करूं तो आपने डिफरेंट कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई किया था, लेकिन इस बार आप डिफरेंट कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। मैंने आपको बताया था कि अगर एक बार आपने यूपीएससी में किसी कैटेगरी को चुन लिया, अगर ओबीसी से चुन लिया है तो ओबीसी ही भरना पड़ेगा, अगर आप लोग एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी ही भरना पड़ेगा। इनसे आप अपनी कैटेगरी को बदल नहीं सकते, है ना। अब जैसे यूपीएससी ने इसमें कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपने कैटेगरी गलती से भर दी है तो आपको मैं फिर से एक मौका दे रहा हूं कि आप जो है अपनी कैटेगरी को जनरल कर लो, वरना अगली स्टेजेस पर होने वाली परेशानियों के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपको निकाला भी जा सकता है, आपको हमेशा के लिए एग्जाम से बैन भी किया जा सकता है, आप सेलेक्ट होने के बाद सर्विस ज्वाइनिंग से आपको रोका भी जा सकता है। ये सारी बातें यूपीएससी ने फिर से बोली हैं। पिछले साल पूजा खेड़कर के मैटर के बाद से ही यूपीएससी रिजर्वेशन को लेकर बहुत सीरियस है। आपके मन में एक सवाल ये होगा कि क्या सर रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को ही सवाल पूछ रहा है यूपीएससी? अभी के लिए तो मेरे पास इसी तरह के प्रूफ हैं कि जो लोग ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, या जिन्होंने कैटेगरी पहले, मान लीजिए आपने पिछले साल अटेम्प्ट दिया होगा, उसमें मान लो आपने जनरल भरा था, इस बार आप ओबीसी भर रहे हैं, तो यूपीएससी ने अपने डाटा से खंगाल लिया है। मैंने आप लोगों को बोला था कि डाटा वो इसलिए मांग रहा है आप लोगों से कि जितना भी यूनिवर्सल फॉर्म वगैरह जो भरवाया है उसने, जितनी भी डिटेलिंग भरवाई है, वो सारे पिछले मैथ्स जो आपके जो जो डाटा डाटा यूपीएससी के पास आप लोगों का पड़ा हुआ है पहले वाला, उससे मैच किया है। आज का टाइम एआई का आ चुका है, यूपीएससी बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मैच किया जा सके इस बंदे ने पहले कब एग्जाम दिया था, कौन सी कैटेगरी से दिया था, किस एग्जाम में रह गया था। मुझे लगता है अब उन बच्चों को भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जिन्होंने पुरानी डिटेल सही नहीं भरी, है ना। मान लो रोल नंबर को लेकर कुछ गलत भर दिया है या पिछले अटेम्प्ट्स के बारे में यूपीएससी को सही इंफॉर्मेशन नहीं दी है, थोड़ा सा उनको भी दिक्कत अगली स्टेजेस पर हो सकती है और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में उनको मेल भी आ सकता है। तो यूपीएससी ने 8 अप्रैल का समय दिया है कि 8 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों को इस बात को कंफर्म करना होगा। अब क्या पूछ क्या रहा है यूपीएससी? यूपीएससी कह रहा है कि पहली बात तो आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए, और दूसरा अगर आप यस करना है
तो आपको अपने जो जो भी आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है, उसके बारे में आपको यूपीएससी को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, है ना? यूपीएससी की तरफ से आपको क्लियर करना होगा, अटैच करके डॉक्यूमेंट डालने होंगे आपको कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये मेरा सेम डेट में जिस डेट में यूपीएससी की डिमांड है ना? जैसे फाइनेंशियल ईयर इसमें आपको बनाना था, उस डेट के अंदर से आप भेजेंगे, ये मेरा बना हुआ है। इवन आप लोग अपनी सेंट्रल लिस्ट का जो है स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। ये सारी चीजें और इवन डिक्लेरेशन जो आपको फॉर्म में भी आपने फिल किया होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यूपीएससी को अपनी तरफ से भेज सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात कह रहा हूं, अगर आप लोग नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, है ना, आप क्रीमी लेयर में हैं, तो अभी भी आपके पास मौका है, आप अवॉइड कर लो। कहीं आगे चलकर यूपीएससी जांच करेगी, आप सोच के देखो यूपीएससी कितना ज्यादा इन चीजों पे ध्यान दे रहा है ना? तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी इनकम भी ज्यादा है, हम क्रीमी लेयर में हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी छोड़ दो। एटलीस्ट आपको सर्विस छोटी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सर्विस तो मिलेगी। वरना वहां जाके सर्विस से ही निकाल दिया जाएगा तो फिर फायदा क्या? प्रीलिम्स क्वालीफाई करोगे, मेंस क्वालीफाई करोगे, इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज को लेकर आप लोगों को थोड़ा-सा ध्यान से देखने की जरूरत है। अब जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें ये मेल आया है तो हमें क्या करने की जरूरत है? कुछ नहीं करना है, आपको पहले जैसे उसमें वो लिंक दे रहा है, आपको 2 ऑप्शन दे रहा है ना कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं सेम कैटेगरी से या आप अभी भी अपनी कैटेगरी को बदलना चाहते हैं। तो आप जो भी डिसीजन, अब ये डिसीजन तो देखो आपका है, मैं इसमें नहीं बता सकता कि आपको कौन-सा डिसीजन लेना है। अगर आपको लगता है कि आप सेंट्रल लिस्ट में हो, अगर आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड है, अगर आपको लगता है कि इनकम को लेकर आपका क्राइटेरिया एकदम करेक्ट है, तो आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत होकर बिना डरे उसी कैटेगरी में आगे बढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है, ओबीसी से आप हो, आपके पास प्रूफ है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डरना नहीं है, पता नहीं यूपीएससी खा नहीं जाएगा। अगर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको क्या प्रॉब्लम, तब तो कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर आपके पास जेन्युइन चीजें नहीं है, तब आपको यहां से पीछे हट जाना चाहिए। आपको जनरल कैटेगरी को प्रेफर करना होगा और जो जो यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है वो आप चीजें करोगे। अगर जनरल कर रहे हो फिर तो बात ही खत्म हो गई। बट अगर आप लोग ओबीसी की चीजों को ही कंटिन्यू कर रहे हो या ईडब्ल्यूएस को ही कंटिन्यू कर रहे हो, तो जो चीजें वो आपसे डिमांड कर रहा है उसको लेकर आपको यूपीएससी को मेल करना पड़ेगा। वो सारी डिटेलिंग जो है उसने आपको मेल में दी होंगी। अब बात यह है क्या किसी और को भी मेल आ सकता है? तो मेरे हिसाब से जिन लोगों का फॉर्म में गलतियां रही, है ना, अब फॉर्म में खास करके रिजर्वेशन को लेकर गलती रह गई है या आप लोगों ने जो भी डिटेलिंग थी आपकी, है ना, नाम को लेकर कोई गलत डिटेल है या जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स भरे हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, इनको लेकर अगर कुछ गलती की है, अगर कुछ सीरियस है, तब तो उस चीज को लेकर आपको वो जो है ईमेल देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अदरवाइज जो बच्चे परेशान हैं कि सर मैंने ये भर दिया था, ये हो गया, 10वीं के नाम कुछ और था, 10वीं के सर्टिफिकेट में मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये सारी चीजें अभी भी आप लोग पूछ रहे हो। अगर जिन लोगों का ये, वो लोग उतना परेशान ना हो, यूपीएससी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो आने वाली हैं, डेफ का फॉर्म जो आने वाला है, उसके बाद डेफ 1 आएगा ना, प्रीलिम्स के जो है क्वालिफाई करने के बाद, तो आपसे वो चीजें करेक्ट करवा लेगा। और मैं आपको बार-बार एक चीज कह रहा था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि यूपीएससी वैसा संस्थान नहीं है कि एकदम से रिजेक्ट कर देगा, वो आपको मौका देता है। अब देखो ये यूपीएससी ने कंफर्म किया कि नहीं किया, मेल कर रहा है आप लोगों को कि नहीं कर रहा है। तो यूपीएससी को आपकी आपसे ज्यादा चिंता है, वो बिना मतलब आपको बाहर नहीं निकालेगा। ये बात मैंने बार-बार कही थी, आप लोगों ने मेल भी किया था उस समय जब मैंने कहा था, यूपीएससी ने उन मेल्स का रिप्लाई भी किया है ना? तो डिलाइट आईएएस अगर इतना आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा-सा एप्रिसिएशन मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी बच्चे को परेशान नहीं होना है, किसी भी लेवल पे अगर आप लोगों को लगे, जैसे आज कुछ बच्चों ने मुझे भेजा है, तो मैंने तुरंत इस चीज़ पे वीडियो बना दिया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगे कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह का मेल आया है, आपके ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं पा रहे, डर रहे हैं, तो कभी भी निश्चिंत होकर आप डिलाइट आईएएस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम जॉइन करिए, डिस्कशन ग्रुप में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही, तो आप उसका जो है उसमें पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की परेशानी ना रहे। आने वाले समय में कुछ दिन बचे हैं, प्रीलिम्स पे आप लोगों को फोकस करना है। ये सारी चीजें जो हैं हम आप लोगों के लिए हैंडल कर सकते हैं। आप लोगों का टाइम अभी पढ़ाई पे ही इन्वेस्ट होना चाहिए। इस चीज को लेकर मैं हमेशा आप लोगों के साथ बना रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।